धारावाहिक मिट्टी की सांसें सीजन 1 एपिसोड 13 खामोश धमकी एपिसोड 13। सोननाटी में उस सुबह सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। अर्जुन ने ये बात तब महसूस की जब वो आंगन में खड़ा होकर हवा को सूंघ रहा था। मिट्टी की वही गंध, पर अब उसमें नमी के साथ डर भी घुल चुका था। पिछली रात दादी श्यामा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ बोल दिया था। वो आंखें जो बार बार अर्जुन की ओर देखती थीं, जैसे कुछ चेतावनी दे रही हूं। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। कमला चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान रोटी में नहीं, दरवाजे की ओर था। धर्मवीर खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना सख्तपन, पर आंखों के कोनों में छुपा डर अब अर्जुन से छुप नहीं पा रहा था। आज पंचायत है, धर्मवीर ने बिना देखे कहा। अर्जुन चौंक गया। किस लिए? धर्मवीर ने जवाब नहीं दिया, बस लाठी उठाई और बाहर निकल गया। कमला ने धीरे से कहा, तू भी मत जाना अर्जुन। क्यों माँ? कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वहां सच नहीं बोला जाता। अर्जुन के सीने में कुछ कस गया। उसे लगा जैसे सोनमाटी की हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर रास्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पंचायत की छांव, बरगद का वही पुराना पेड़, उसी के नीचे पंचायत बैठती थी, आज भी बैठी थी। गांव के बुजुर्ग, कुछ जवान और बहुत सारे चुप चेहरे। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। किसी ने उसे बुलाया नहीं, पर किसी ने रोका भी नहीं। पंचायत में बात हो रही थी जमीन की, हवेली की और बिना नाम लिए अतीत की। फिर से वही सब शुरू हो गया। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसे दबाया था वो फिर उभर रहा है। दूसरे ने। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा। किस बारे में बात हो रही है? उसने सीधे पूछा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने उसकी ओर देखा, किसी ने जमीन की ओर। पंच के मुखिया ने गला साफ किया। शहर के लड़के, कुछ बातें गांव के लिए ठीक नहीं होती। अगर ठीक नहीं थी तो हुई क्यों? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन सवाल साफ था। धर्मवीर ने अचानक उठकर कहा, बस बहुत हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, डर था। चल घर, उसने सख्ती से कहा। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन कमला की बात याद आ गई। यहाँ सच नहीं बोला जाता। वो चुपचाप लौट आया। नीरा की आंखों में डर। दोपहर के बाद अर्जुन नीरा से मिला। नीरा आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन आज उसका चेहरा पीला था। तू पंचायत गया था? नीरा ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नीरा ने इधर उधर देखा, फिर कहा, तुझे धमकी मिलेगी। किसकी? नीरा हंसी नहीं। यहाँ धमकी देने वाला कोई एक नहीं होता, पूरा गांव देता है। अर्जुन ने पहली बार नीरा की आंखों में डर देखा। वो डर सिर्फ आज का नहीं था, सालों पुराना था। 20 साल पहले, नीरा बोली, मेरे पिता ने सवाल पूछा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। और फिर? नीरा ने सांस ली। फिर उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अर्जुन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। पहली धमकी। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए, हवा भारी हो गई। अर्जुन घर लौटा तो देखा दरवाजे पर मिट्टी से कुछ लिखा था, खोदोगे तो दफन हो जाओगे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमला ने देखा और रो पड़ी। मैंने कहा था ना। धर्मवीर देर तक उस लिखे तो देखता रहा, फिर उसने मिट्टी से उसे खुद ही मिटा दिया। कुछ नहीं है, उसने जबरन कहा, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रात आई। सोनमाटी की रातें वैसे भी खामोश होती थीं, पर आज खामोशी भारी थी। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकला। हवेली की दिशा से हवा के साथ धुएं की हल्की गंध आई। उसका दिल बैठ गया। आग की बू। अर्जुन भागा। हवेली के पीछे की जमीन पर हल्की सी आग सुलग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बस याद दिलाने के लिए आग जलाई हो। नीरा भी वहां पहुंच गई। ये वही जगह है, नीरा ने कांपती आवाज में कहा, जहां सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने जली हुई मिट्टी उठाई। वही गंध जो दादी बुदबुदाते वक्त कहती थी, आग, बच्चा, झूठ। अचानक पीछे से आवाज आई, इतना ही जानना था? अर्जुन पलटा। अंधेरे में कोई खड़ा था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है? अर्जुन ने पूछा। आदमी आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा दिखा। वो गांव का ही था। नाम सब जानते थे, पर वो कभी आगे नहीं आता था। कुछ बातें मिट्टी में ही ठीक रहती हैं, उसने कहा। और जो मिट्टी सांस लेने लगे तो? अर्जुन ने पूछा।
आदमी मुस्कुराया। तो फिर उसे दबाना पड़ता है। वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। दादी की खामोशी। घर लौटते ही अर्जुन दादी के कमरे में गया। दादी जाग रही थीं। उन्होंने अर्जुन को देखा और आंखें बंद कर ली। दादी, अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या सच इतना खतरनाक है? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनके हाथ से एक आंसू गिरा, वही आंसू जो 20 साल से रुका हुआ था। एपिसोड का अंत। रात गहरी हो गई। गांव सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। अर्जुन छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। बादलों के पीछे छुपा चांद जैसे सच की तरह आधा दिख रहा था, आधा छुपा। उसने तय कर लिया, अब सवाल नहीं रुकेगा। और सोनमाटी जानता था, डर अब बोलने लगा है। कट टू ब्लैक। इस एपिसोड का महत्व। पहली सीधी धमकी, गांव बनाम अर्जुन, नीरा के अतीत का संकेत, आग का दोहराव इक्वल्स पुराने पाप। कहानी का टोन और गहरा।